नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पहलगांव में इंदौर के सुशील नथानियल की भी आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। सुशील के बेटे ने बताया कि आतंकी आए और सबको कलमा पढ़ने के लिए कहा और जिस किसी ने भी ऐसा नहीं किया उसे गोलियों से भून दिया। पहलगाम में आतंकियों की मजहबी नफरत से जुड़ी ये एक और गवाही है। आतंकियों की कायराना करतूत बता रहे इस बेटे ने अपनी आंखों के सामने पिता को मरते देखा। आतंकियों की हैवानियत देखी और इंसानियत के खिलाफ कट्टरपंथियों का असली चेहरा देखा। बाईस अप्रैल को इंदौर के सुशील नथानियल भी अपने परिवार के साथ पहलगाम में उसी जगह पर थे जहां आतंकियों ने नरसंहार किया। परिवार के सभी लोग वादियों की सैर कर रहे थे, तभी आतंकी आए, धर्म पूछा, कपड़े उतारने को कहा, कलमा पढ़ने को कहा और सीधे गोली मार दी। मेरे मिस्टर से बोला था उन्होंने, मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दिया झाड़ के दूसरे पीछे और फिर उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर को बोला तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना। उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप लोग में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। एक अधिकारी ने कलमा पढ़ के भी सुनाया था, उसको भी मारा। हाँ, उसको उसके शायद कपड़े तो उसके बाद उसको मारा। मृतक सुशील के ऑस्टिन ऑस्टिन की जुबानी आतंकियों के तांडव की ये कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से किया गया। इस दौरान परिजन, रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा कई राजनेता भी मौजूद रहे। इससे पहले सुशील की अंतिम यात्रा बीणा नगर स्थित उनके घर B68 से शुरू हुई। पार्थिव शरीर नंदा नगर चर्च पहुंचाया गया। यहां प्रार्थना के बाद कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ। अंतिम यात्रा से पहले सुशील के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पत्नी जेनिफर उनके ताबूत से लिपट कर रोई। पिता बदहवास नजर आए। बेटी आकांक्षा पिता की याद में गुमसुम दिखी। परिवार को बिलखता देख वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। सुशील नथानियल LIC की सैटेलाइट शाखा में तैनात थे। वो 18 अप्रैल को पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर गए थे। सभी छुट्टी का लुत्फ उठा रहे थे, मगर 22 अप्रैल को सुशील आतंकियों का शिकार हो गए। हमले में बेटी आकांक्षा को पैर में गोली लगी। पिता की मौत के बाद बच्चे सहमे हुए हैं और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों की इस कायराना हरकत से तमाम लोग आक्रोशित हैं। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।